रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। तो ये मलिक रियाज वाले मामले में एक ख़बर चली है और ये ख़बर जब शुरू हुई तो कुछ मोतबर सहाफ़ियों ने ये ख़बर दी कि मलिक रियाज की कोई डील हो गई है आर्मी चीफ से। और मलिक रियाज साहब जो बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, पहले इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे हवालों से मुतनाज़ भी रहे हैं। उसके बाद मलिक रियाज साहब ने जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रोजेक्ट शुरू किया। दुबई में इनका बड़ा कामयाब हुआ प्रोजेक्ट और वहाँ पे इन्होंने यानी बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ गए, मैंने उसकी इत्तला ली थी। तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे भी इन्होंने कारोबार किया। पाकिस्तान की हुकूमत इन पे बहुत दबाव डालती रही और मैं आपको बताता रहा हूँ कि मलिक रियाज के पास जो डाटा है वो हुकूमत के लिए बहुत काम का है। और मलिक रियाज साहब जो हैं वो अपने साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान से बाहर लेकर चले गए। और ये जो पाकिस्तान की रियासती इदारे हैं इसको अपने लिए एक नाकामी समझते हैं कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी मलिक रियाज साहब ने लोगों को बहुत इन्वेस्टमेंट करवाई। और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनके नंबर हैं, उनको पता है किसको क्या बेचना है। तो मलिक रियाज साहब जो है वो एक बहुत बड़े सेलर हैं, वो बड़ी कामयाबी के साथ अपना कारोबार करते हैं। अब उनके बारे में खबर ये चली कि उन्होंने कोई आर्मी चीफ से माफ़ी मांग ली है। इससे पहले भी कोई एक दो खतूत का जिक्र होता रहा। तो मलिक रियाज साहब ने जो खबर चली उसके मुताबिक उन्होंने कोई आर्मी चीफ से माफ़ी मांग ली है और कुछ चीज़ों पर वो आमादा हो गए हैं। और कुछ 3000 कनाल ज़मीन जो है वो उन्होंने पेशकश कर दी है शोहदा के लिए। और कोई 1000 अरब से ज़ायद का मालियाती फ्रॉड था जो मामला तय पाए हैं। इस किस्म की खबरें चली और बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में दावा किया जी इसके अंदर आसिफ अली जरदारी इन्वॉल्व हैं। किसी ने दावा किया इसहाक डार इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों ने कहा क्योंकि आर्मी चीफ के बहुत करीब हैं वो मोहसिन नकवी, तो जनाब मोहसिन नकवी इन्वॉल्व हैं। और ये मामला और डील जो है ये बताई गई कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मलिक रियाज के बीच में हुई है। मामला तय पा गए हैं। खबरें तो यहाँ तक भी दी गई कि जनाब ये पहुँच जाएंगे कराची में, कुछ अर्सा इंतजार करेंगे, फिर ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वहां पे अपने मामला तय करेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मलिक रियाज के मामला तय हो गए। मलिक रियाज के एस्टेब्लिशमेंट से मामला बिगड़े कहां थे? देखिए मलिक रियाज साहब एक कारोबारी आदमी है ना, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करवानी थी अपने दीगर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, जैसे वो पाकिस्तान में करवाते रहे हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादातर इमरान खान की हमायती हैं। तो एक बड़ा बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि वो लोगों की हमायत खो दे और उसका प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही वो खराबी की तरफ चला जाए। तो इमरान खान के खिलाफ मलिक रियाज को मजबूर किया जाता था कि आप गवाही दें, आपको हम छोड़ देंगे, इमरान खान को हमने फिक्स करना है। तो ये जो है वो मलिक रियाज साहब ने इनकार कर दिया था। उस वक्त उन्होंने बड़े सख्त ट्वीट भी लिखे थे कि मैं ये नहीं करूंगा, मेरा बड़ा रिकॉर्ड है। वो बताते हैं कि वो मुहिब्बे वतन है लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो झूठ नहीं बोलना चाहते, झूठी गवाही नहीं देना चाहते। इस किस्म की बहुत सारी बातें मलिक रियाज साहब ने निजी महफिलों में भी की, वो ट्वीट भी करते रहे, बड़ा उन्होंने अपना अज़म शो किया। लेकिन अब इस वक्त जो दावे किए गए उनकी हकीकत क्या है, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए एस्टेब्लिशमेंट खुल के तो इस पर सामने नहीं आई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पैगामात भी दिए और जो एस्टेब्लिशमेंट के इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्होंने बताया कि जनाब ऐसा नहीं हुआ। अब जो दावा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है ना, वो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर इसके ऊपर एनालिसिस मैं आपको दूंगा कि एक्चुअली मुझे क्या लगता है। मलिक रियाज को पाकिस्तान की अदालतों में बहुत सारे कानूनी मुकदमात का सामना है। एक तो वो ये कहते हैं, दूसरा वो ये कहते हैं कि अदालती समन की तामील ना करने पर मलिक रियाज को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जा चुका है और उन्हें रेड वारंट का सामना है। नंबर 3 वो ये कहते हैं कि धोखाधड़ी फरेबी सरगर्मियों की वजह से मलिक रियाज रियासत और पाकिस्तान के अवाम के अरबों रुपए के मकरूज हैं। नंबर 4 वो ये कहते हैं कि मलिक रियाज के मुकदमात कानूनी हैं और उनका तदारुक भी अदालतों के पास है। नंबर 5 जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जराए वो ये कहते हैं कि शोहदा फलाही स्कीम एक मुकद्दस जिम्मेदारी है जिसे रियासत, हुकूमत और इदारे अपने वसाइल से पूरा करते हैं या पूरा किया जाता है। ये जनाब जो मौक़िफ़ है उधर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो ये है। और ये भी फिर मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों ने बताया कि जनाब अब वो डिनाई कर रही है एस्टेब्लिशमेंट या उनके सोर्सेज, वो ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो रही। देखिए ये जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें मलिक रियाज को पाकिस्तान की अदालतों में मुतअद्दिद कानूनी मुकदमात का सामना है। शहबाज शरीफ को भी था, जरदारी को भी था, नवाज शरीफ को भी था। किधर गए मुकदमात? दूसरा, अदालत में जनाब मलिक रियाज साहब इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं। नवाज शरीफ इश्तिहारी थे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो अदालती अमला पहुंच जाता है एयरपोर्ट पे, जनाब आप यहाँ पे अंगूठा लगाएं, फ़र्क है, आप जाएं जाके जलसा करें, कबूतर उड़ाएं, तो मियाँ साहब चले जाते हैं। ये इसी तरह के हालात तो नवाज शरीफ के थे। अब क्या वाकई मलिक रियाज साहब की कोई डील होने जा रही है? ये खबर मैं आपको दूंगा, मैं अपने सोर्सेज से मजीद इसको कंफर्म करूंगा, मुझे एक आधा दिन और लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर एस्टेब्लिशमेंट मलिक रियाज के साथ कोई डील करती है तो ये नवाज शरीफ से की गई डील से तो बेहतरी होगी।
यानी नवाज शरीफ के साथ जब एस्टेब्लिशमेंट ने डील की तो उसमें बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिला। यानी वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान की मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी इज्जत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों के अंदर नफरत भी पैदा कर दी और टके की हुकूमत नहीं बनी और आज तक डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। समझ नहीं आ रही अब करें क्या। जबकि मलिक रियाज के साथ कोई डील करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ भी जाएगा। मलिक रियाज जो है वो खरबोपति आदमी है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, प्लान्स हैं, वो कुछ ना कुछ तो देगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि वो खाली हाथ रखेगा। दूसरा, मलिक रियाज अब उस तरह नहीं है कि आप जाएंगे और जाके यूं उठाकर ले आएंगे। मलिक रियाज जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या वहाँ पे उनके कारोबार हैं तो वहाँ की हुकूमत के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मलिक रियाज के ताल्लुकात एक नहीं 2-3 हुकूमतों के साथ हैं। और अगर कोई डील हो रही है, फर्ज करें अगर कोई डील हो रही है, अव्वल तो ये डिनाई कर रही है एस्टेब्लिशमेंट कि डील नहीं हो रही, खबर निकल आएगी, पता चल जाएगा। लेकिन अगर तो कोई डील हो रही है तो फिर एक बात आप ज़हन में रखें कि इसमें फिर जो गारंटर है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। ये जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं ना, आसिफ जरदारी, तो मोहसिन नकवी, तो इसहाक डार, ये लोग कुछ नहीं बेचते। अगर मलिक रियाज का और फील्ड मार्शल के बीच में कोई गारंटर होगा तो वो कोई बाहर बड़ा आदमी होगा, पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। ये मैं आपको यकीन से इसलिए कह सकता हूं कि मैं इस कैपेसिटी को जानता हूं और मुझे आइडिया है कि कौन कहां डील करता है और कौन कहां से कंट्रोल होता है। बहरहाल कोई डील है या नहीं है, एक आधे दिन में चीजें क्लियर हो जाएगी। जो सहाफियों ने खबर दी वो तो अपनी खबर के ऊपर पक्के हैं और उनमें कुछ ने ये भी दावे कर दिए या ऐसी बातें भी कर दी कि मलिक रियाज अब गवाही देंगे जिन्हें इमरान खान के खिलाफ। वो भी कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं लोग कि जनाब जो गवाही उन्होंने नहीं दी वो अब गवाही दे सकते हैं इमरान खान के खिलाफ अपनी जान छुड़ाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कुछ भी कहना अभी का भलस वक्त है। लेकिन आ जाए अगली खबर की तरफ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो है फाटा वाला मामला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और सारी तफसीलात अवाम के सामने रखी हैं। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फाटा के लिए अमीर मुकाम की कन्वीनियरशिप में जो कमेटी बनाई गई है उसको तहलील कर दिया जाए। कमेटी बनाना वफाक की सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। मैंने डाटा आपको बताया था, 13 में से 11 सीटें एमपीएस की जो हैं वो फाटा में पीटीआई की है। ऐसा नहीं है, वो अभी इस खबर के अंदर मैंने देखा कि 17 में से 14 एमपीएस पीटीआई के हैं। तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है, ये तो लगभग 85% से ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी तादाद में एक जमात की नुमाइंदगी है, 85% से ज़्यादा एक सूबे में, तो आप उस जमात को दीवार के साथ कैसे लगा सकते हैं? आप ऐसा कर ही नहीं सकते। उस जमात को आप दीवार के साथ लगा ही नहीं सकते। वहां का फैसला तो वहां की जमात करेगी, वहां के लोग करेंगे। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग इसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब फाटा के आपने पैसे देने हैं, आप पैसे नहीं दे रहे और फाटा के जो वसाइल हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। शाह फरमान ने भी ऐसी ही बातें की और इन्होंने सामने रखा मामला मादनियात वाला कि मादनियात पे कंट्रोल करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की एक चाल है और अब वो फाटा को काबू करना चाहते हैं। फाटा का हक तो दिया नहीं गया, जो पैसा फाटा को मिलना था वो पैसा फाटा को नहीं दिया, लेकिन फाटा के ऊपर टैक्स लगाने पहुंच गए। भाई टैक्स तो आप बाद में लगाते हैं ना, पहले तो आप वहां पे तामीर और तरक्की करते हैं। तो जो वहां पे पैसा देना था, यानी ये एक डाटा उन्होंने हमारे सामने रखा और उन्होंने बताया जनाब कि मुशावरत एक बहाना है और फाटा जो है वो निशाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई 700 अरब देना था फाटा को, अब 3 साल बाकी रह गए हैं और फाटा की मकरूज है वफाकी हुकूमत जो फाटा को पैसे नहीं दे रही। अब अगर 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से फाटा को वफाक वापस लेने की कोशिश करता है तो ये एक बड़ा फड्डा पड़ जाएगा। वहां लोग रोजाना एहतजाज कर रहे हैं। फाटा में कल भी लोग निकले और पता चल रहा है कि अभी फर्दर और लोगों ने एहतजाज करने हैं। तो कबायली इलाकों में बार बार लोग निकलते हैं, बड़ी तादाद में निकलते हैं, निकल कर एहतजाज करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई एक मीडिया भी एक टिक्कर भी नहीं चलाता। यानी वहां पे ड्रोन हमला होता है, मीडिया पहले पूछता है, इजाजत लेता है, फिर एक खबर चलाता है गोल मोल करके। वहां पे लोगों का कत्लेआम हो जाता है, पाकिस्तान का मीडिया खबर नहीं चलाता। वहां पे लोगों के हकूक छिन जाते हैं, मीडिया खबर नहीं चलाता। वहां पे हजारों लोग इकट्ठे होते हैं अपना हक मांगने के लिए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में होते हैं चाहे फाटा में होते हैं, पाकिस्तान का मीडिया खबर नहीं चलाता। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में बेशुमार एहतजाज हुआ, कश्मीरियों ने बहुत एहतजाज किया, पाकिस्तान का मीडिया खबर नहीं चलाता। क्या पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद और लाहौर का और चंद शहरों का नाम है या कराची का नाम है, बाकी कोई और शहर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या कोई और इलाके पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है कि किस खबर को उठाना है और किस खबर को दबाना है। तो ये जो फाटा वाला मामला है बड़ा हसास है। इस पर जो स्टेटमेंट दिया सुहेल खान अफरीदी ने, ये भी कबायली इलाके से ही एमपीए मुंतखब हुए हैं,
उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तबाही की जो असल वजह है ना, जिसका जो काम है वो कर नहीं रहा। हिफाजत करने वाले जो हैं वो लेक्चर देते फिर रहे हैं, इंसाफ देने वाले जो हैं वो चिट्टों का इंतजार कर रहे हैं कि चिट आएगी लिख के तो उसके मुताबिक फैसला दूंगा मैं, और जो लेजिस्लेशन करने वाले या कानून साजी करने वाले अरकान असम्बली हैं वो बूट पॉलिश करते फिर रहे हैं, उनको इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो जब तक सारे लोग अपना काम नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं करेगी। फटा के लोगों से किए हुए वादे पूरे किए जाएं, ये मुतालबा उन्होंने किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बेटे ने एक और ट्वीट किया है, और ये कासिम खान है, इमरान खान का बेटा, और इसने ट्वीट किया है, इसे बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। बिल्कुल एक अकाउंट जो है वो इतना को पुराना अकाउंट नहीं है, लेकिन जो ट्वीट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसने अंग्रेजी में ट्वीट किया। उर्दू में एक्चुअली वो क्या कह रहा है, उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 700 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वो जेल के अंदर कैद तन्हाई में है। उन्हें अपने वकला तक से नहीं मिलने दिया जा रहा, रसाई नहीं दी जा रही, उन्हें उनके ख़ानदान से नहीं मिलवाया जा रहा, हमारे से, उनके बच्चों से, फैमिली से बिल्कुल उन्हें मुनक़ता कर दिया गया है। यहाँ तक कि उनके ज़ाती डॉक्टर को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जेल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये नाइंसाफ़ी है। ये एक ऐसे शख्स को अकेला कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दानिस्ता कोशिश कर रहे हैं, जो कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए डट कर खड़ा है। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटे ने ट्वीट किया, और उसका रीज़न जो है वो यही है कि उन्हें यह लगता है कि अब उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोशिश करती रहती है, आवाज़ उठाती रहती है, लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब बड़ी मुहिम नहीं चलाई गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई कि कंटिन्यूसली ये पढ़ जाते निज़ाम को और ये कहते कि इमरान खान के ऊपर जो जाली मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं। इनके पास एक सूबे में हुकूमत है, इसके बावजूद ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता एक ही है नाज़रीन, कि पूरे पाकिस्तान को बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। सारा का सारा पाकिस्तान तंग है। तहरीक इंसाफ को इमरान खान की क़यादत में, चाहे वो जेल में बैठे हैं, ये अनाउंस करना चाहिए कि सारा पाकिस्तान राशन इकट्ठा कर ले पहले, और जब राशन इकट्ठा हो जाए तो फिर पूरा पाकिस्तान बंद कर दें। और जो लोग राशन नहीं खरीद सकते, जो लोग खरीद सकते हैं, वो उनको भी लेकर दें। एक दूसरे का बंदोबस्त करें, मिलकर राशन इकट्ठा करें सारे पाकिस्तानी, और उसके बाद एक डेट दे देंगे, इस डेट तक आप अपना अपना राशन इकट्ठा करें और फिर बंद करें पूरे मुल्क को। ये वो हिकमत अमली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कस भी हुई है मल्टीपल टाइम। और अगर ये पूरे मुल्क को बंद करने में कामयाब हो गए, यानी लोग निकले और अपनी सड़कों पर और गलियों में और बाहर आकर चौराहों में बैठ गए, तो ये निज़ाम लोगों के सामने घुटने टेक देगा। इनके पास कोई और चारा ही नहीं होगा। और अगर ये कहेंगे कि हम एक हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान, और उसके बाद अगले मरहले में हम कुछ और बताएंगे, तो ये रियासत का सांस बंद होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अवाम का मुकाबला कभी भी कोई फोर्स नहीं कर सकती। अगर अवाम महदूद तादाद में पहुंचे, किसी एक जगह जाना चाहे, तो ऑप्शंस होते हैं ताकतवर लोगों के पास, लेकिन लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में बहुत ताकतवर होते हैं। अगर वो अपने अपने एरियाज में निकल कर बैठ जाते हैं और पूरे मुल्क को बंद करने की कोशिश करते हैं, देखिए वोट तो इमरान खान का इतना है, सपोर्ट भी इमरान खान की बहुत बड़ी है। अब उसको चैनलाइज कैसे किया जाता है, लोग एक्टिवेट कैसे होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर लोग एक मरतबा, यानी एक मरतबा लोगों ने हल्ला मारना है, एक मरतबा पाकिस्तानियों को हिम्मत करनी पड़ेगी, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट का जिन है ये पक्का पक्का बोतल में बंद हो जाएगा। और इसको अगर इस वक्त कोई बोतल में बंद कर सकता है तो वो इमरान खान है। देखिए बाकी सियासतदानों का भी इसमें रोल होगा, लेकिन वो रोल प्ले करने के लिए तभी सामने आएंगे जब उन्हें एतबार होगा कि ये जिन अब बोतल में बंद होने वाला है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, ये फजलुर रहमान, ये सब डरे हुए हैं। ये इमरान खान से भी डरते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट से भी डरते हैं, और ये तमाशा देख रहे हैं कि इनमें से जो जीतने लगेगा उसके साथ बात कर लेंगे हम। तो अभी तो एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा भारी है, तो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस दिन अवाम निकल आई, ये इमरान खान से जाकर मिलेंगे और से कहेंगे बैठो बात करते हैं, हम आपके साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट का जिन बोतल में बंद कर देते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट उस दिन की लूजर होगी। तो ये सारे इंतजार कर रहे हैं। डिपेंड करता है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि वो किस शिद्दत के साथ खड़ी होती है। नाज़रीन, एक खबर चलवाई गई, बड़ी प्रमोशन वगैरह हुई मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर साहब की। उनका एक चलान हुआ है। कुछ खबरें ये चलाई गई कि उनका जो रोका गया, चलान किया गया, तो उन्होंने निकल के शाबाश दी ट्रैफिक वाले को। भाई क्यों शाबाश दी? बरतानिया में अगर चलान हो जाए, पुलिस वाले को उतर के शाबाश देंगे आप? वो तो अपना काम कर रहा है, उसको शाबाश आप किस बात की दे रहे हैं? यानी आप इतने ताकतवर हैं, आप इतने बड़े खुदा बन गए हैं कि आपका अगर चलान कोई कर रहा है तो आप शाबाश देंगे उसे उतर के, जनाब आपने बड़ा कमाल काम किया है, मेरा चलान कर दिया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो तकब्बुर है। अब देखें ना, ये मैं जाती तौर पे जानता हूं कि इनका चलान कैसे हो सकता है। जाती तौर पे कैसे जानता हूं मैं बताता हूं। मैं मल्डोन में ही रहता था। दाएं जानिब से जो सड़कें हैं वहां पे शहबाज शरीफ की और उनकी पूरी फैमिलियों के 7-8 घर थे। आगे शहबाज शरीफ ने और अहमद शहबाज ने अपना बड़ा एक नया घर बनाया हुआ था। ये जहां मेरा घर था, ये वहां से गुजर के जाते थे अक्सर।
और वहाँ जो ट्रैफिक वार्डन थे उनसे हमारा ताल्लुक था। हम उनके साथ कभी वो आ जाते थे हमारे पास, गर्मी के अंदर परेशान थे तो पानी शानी पी लेते थे, हमारे पास रुक जाते थे और अफ्तारी देने के लिए कभी कभी हम उन्हें जाते थे वहाँ पे सड़क पे। तो उनसे मेरी बातचीत होती थी वार्डन से, और कई दफ़ा जब रास्ता बंद होता था हम उनसे पूछते थे, बताते थे जनाब कोई बेगम साहबा इनकी जा रही है शॉपिंग करने के लिए। भाई इनके घरों की खवातीन शॉपिंग करने के लिए जाएं तो रास्ते बंद हो जाते थे, बच्चे कहीं पढ़ने के लिए या खेलने के लिए जाएं तो रास्ते बंद हो जाते थे, ये एयरपोर्ट के लिए निकलें तो रास्ते बंद हो जाते थे। इनको हमेशा रूट मिलता है, ऐसा नहीं है कि वज़ीर आला वाला या वज़ीर आज़म वाला रूट मिलता है, लेकिन इनको रूट मिलता है कि इनकी अनाउंसमेंट होती है कि ये आ रहे हैं, लिहाजा दोनों तरफ की ट्रैफिक को थोड़ा सा मैनेज करके इनको फटाफट निकाल दें, इनको तकलीफ ना हो, तो इनका चलान होगा। वो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मानता ही नहीं इस बात को, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है सारा कुछ होते हुए। भाई अगर इतना ही इंसाफ और कानून का बुखार चढ़ा हुआ है इन्हें, तो मैं एक खबर बता देता हूं ना, ये जाली खबर चला दी कि जनाब मरियम नवाज के बेटे का चालान हो गया, कमाल इंसाफ और कानून चल रहा है जनाब पाकिस्तान में। ये देखें खबर, मैं आपको एक खबर देता हूं, इस खबर को आप देखें कि गुज़िश्ता रात एक कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी से 3 लोगों को कुचल दिया था। यह परसों रात की बात है। एक बिल्कुल कम उम्र ड्राइवर था, मुबैना तौर पे फैजान शेख साहब ने यह खबर लगाई हुई है। तो उनकी जो तेज रफ्तार गाड़ी थी उसने 3 लोगों को कुचल दिया था, और आज एक वीडियो उन्होंने शेयर की है जहां पे लोग एक थाने के अंदर मौजूद हैं और थाने में आकर वो पंजाब पुलिस के एहलकारों से कह रहे हैं कि वो बच्चा किधर गया जिसने गाड़ी के नीचे कुचला था, वो किधर है। फिर वो पूछ रहे हैं जनाब के आपने बच्चे को किधर भेज दिया। फिर कह रहे हैं जनाब जो बंदा है उसका पोस्टमार्टम आप क्यों नहीं कर रहे, 8 घंटे से ज्यादा गुजर गए उसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। ये है पंजाब में रूल ऑफ लॉ। यानी एक तरफ वो बताना चाह रहे हैं कि ना वज़ीर आला के बेटे का चालान हो गया, दूसरी तरफ जो सड़क पे आदमी मारा गया उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, और जिसने मारा है वो कोई बासरा आदमी है, बच्चा है, वो चला गया। ये देखें ना आप, ये थोड़ा सुन भी लें इसको। केड़ा ना वारस बच्चा पाए ना, बच्चा कत्ल कर सकदा तो हवाला राणा साहब इधर मुंह करे ना, किंदे को पूछ के तुसी बच्चा कढिया है। ये वो पूछ रहा है पंजाबी में कि किससे पूछकर आपने वो बच्चा निकाला है, जिन्ने राती बंदा मारिया है, जिसने रात को बंदा मारा है। पूरी मीडिया तो चलदा पे इधर वेख, सारे मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया वगैरह पे। की गल करो ना सर, किंदे कहते बंदा कढिया जी। सर मेरी तरफ देखकर बात करें, आपने किसके कहने पर वो बंदा निकाला है? क्यों करा सर? ये कैमरा आप बंद कर दे, पुलिस वाला ये कह रहा है। उसने कहा जी मैं क्यों कैमरा बंद करूं? सुबह से बंदे दलील हो रहे, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा सर। सुबह से बंदे यहाँ पे जलील हो रहे हैं और पोस्टमार्टम नहीं हो रहा जो लाश है। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा? पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। पुलिस वाला कह रहा है कि जाओ यार चले जाओ इधर से। वो कह रहे हैं जी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्यों नहीं कर रहे आप? टाइम देखो की हो रहा है, टाइम देखें क्या हो रहा है, पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। एडे रिलैक्स जा रहे हो तुसी। जनाब है देख सकते हो तुसी, शादरा टाउन पुलिस स्टेशन मेरे फादर साहब ये जनाब सुबह 8 बजे उन्होंने फोन किया तो जनाब कह रहे हैं कि जी मैं सो रहा वहाँ तो मैं नहीं जा सकता जी पोस्टमार्टम। कह रहे हैं जी सुबह से इनसे राब्ते में, अब दोपहर का वक्त है, ये उधर वहाँ मौजूद थे और इनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। रूल ऑफ लॉ होता है तो फिर हर जगह पे होता है। ये ड्रामे जो है ना, ये करके आप, ये सस्ते ड्रामे, ये हल्की हल्की अदाकारी, यही शहबाज शरीफ की हमने देखी है, यही हमने इनकी बाकी सारियों की देखी है। आजकल हम बिलावल की भी देख रहे हैं, कभी वो बैग उठा के आ जाता है, कभी वो बहुत अजीब सी वॉक करता है, कभी हाथ के अंदर कोई कॉफ़ी का कप पकड़ के वो अजीब तरीके से वो आ जाते हैं। यानी मेरी समझ से बाहर सारे ही एक्टर इकट्ठे कर दिए पकड़ के, सारे अदाकार ला के बैठा दिए और ला के उनसे आप कह रहे हैं कि मुल्क चलाओ। इन अदाकारों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। मैं एस्टेब्लिशमेंट को ये बता रहा हूँ, आप निकलें बीच में से, अवाम को फैसला करने दें कि अवाम ने किसको हक के हुक्मरानी देना है। वो इनको दे दे, बेशक ये चला लें, लेकिन अवाम को फैसला करने दें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल